Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 12th of June 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 12th ऑफ जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे की थीम है इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट जल संचय ऑफ विच स्टेट हैज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। करेक्ट आंसर इज बिहार। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में बिहार का प्रोजेक्ट जल संचय सेलेक्ट हुआ है नेशनल अवार्ड के लिए, और इस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। Next question is, who has become the first Indian to receive Sickle Cell Advocate of the Year? Correct answer is Sudham Cat. Sudham Cat Sickle Cell Advocate of the Year award जीतने वाले फर्स्ट इंडियन बन गए हैं। Next question is, which government has passed the resolution against center's new rule on cattle cell? Correct answer is मेघालय। कैटल सेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यू रूल के अगेंस्ट मेघालय गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया है, और आपको ध्यान रखना है कि मेघालय के सीएम है मुकुल संगमा, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, और नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2017? करेक्ट आंसर इज लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीती है कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2017, और आपको ध्यान रखना है कि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has launched world's largest floating solar farm? Correct answer is China. चाइना ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म को लॉन्च किया है, और इस सोलर फार्म को डेवलप किया है चाइनीज कंपनी सन ग्रो पावर सप्लाई ने, और आपको ध्यान रखना है कि चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी नारायण रेड्डी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज। करेक्ट आंसर इज पोएट। सी नारायण रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक फेमस तेलुगु पोएट और राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द 2017 मुंबई मेयर्स कप इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? करेक्ट आंसर इज गुएन डक। गुएन डक ने जीता है मुंबई मेयर्स कप इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, और डिफीट किया है नीलोत्पल दास को, और आपको ध्यान रखना है कि गुएन डक वियतनाम से हैं। Next question is, students of which city will perform at United Nations headquarter on Yoga Day? Correct answer is लखनऊ। योगा डे पर यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में लखनऊ सिटी के स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जीता है अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप, और डिफीट किया है वेनेजुएला को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज डिमांडेड सेपरेट टाइम जोन टू इंप्रूव इफिशियंसी? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने सेपरेट टाइम जोन के लिए डिमांड किया है, और आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है पद्मनाभा आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is appointed as chief operating officer of Paytm Mall? Correct answer is अमित सिन्हा। पेटीएम मॉल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं अमित सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली नम्मा 100 इमरजेंसी हेल्पलाइन हैज लॉन्च इन विच सिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। नम्मा 100 इमरजेंसी हेल्पलाइन बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Lending Card Group has raised rupees 50 crore debt from which bank? Correct answer is Yes Bank. Lending Card Group ने 50 करोड़ रुपीस रेज किए हैं यस बैंक से, और आपको ध्यान रखना है कि यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has created a record by launching 119 fixed wing unmanned aerial vehicles? Correct answer is China. चाइना ने 119 फिक्स्ड विंग एरियल व्हीकल्स को लॉन्च करके रिकॉर्ड क्रिएट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द मेटल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ ट्विनिंग प्रोग्राम? करेक्ट आंसर इज इथियोपिया। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इथियोपिया के मेटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ट्विनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस एग्रीमेंट में काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को $7 मिलियन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवेज विल स्पेंड ₹8,000 crore टू इंडक्ट 40,000 coaches with new interiors and bio toilets by which year? Correct answer is 2023. इंडियन रेलवेज 8,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी 2023 तक 40,000 कोचेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड एमपावर प्रोग्राम अंडर अनुयात्रा कैंपेन इन तिरुवनंतपुरम केरला? करेक्ट आंसर इज हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ने केरला के तिरुवनंतपुरम में अनुयात्रा कैंपेन में एमपावर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और इस ओकेशन पर हामिद अंसारी ने कहा कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बेस्ट एम्बेसडर हो सकते हैं अनुयात्रा कैंपेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेयर्स हु हैव वन गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर इज जीतू राय एंड हिना सिद्धू। ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मिक्स्ड टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता है जीतू राय एंड हिना सिद्धू ने, और आपको ध्यान रखना है कि ISSF वर्ल्ड कप अजरबैजान में हुआ है। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान रखना है। यूएस नेवी ने एक नए वारशिप को कमीशन किया है जिसका नाम है USS गैब्रिएले गिफोर्ड्स, और कॉमर्स सेक्रेटरी रीटा टियोटिया ने कहा है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है एग्री प्रोडक्ट्स का। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक? करेक्ट आंसर इज उषा थोरट। आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर उषा थोरट कमेटी बनाई गई थी। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कलिंग कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज फुटबॉल। आपको ध्यान रखना है कि कलिंग कप फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन स्टार्ट मेन्यू? करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एस्केप। आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप शॉर्टकट की यूज की जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।